न्यूमरोलॉजी के पास हर चीज का आंसर है। आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट द थिंग इज हमें अपने नंबर्स को पहचान। इफ आई से अमिताभ बच्चन जी, उनके बर्थ चार्ट में नंबर 1 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है नंबर 1। तो आप देखो कि वो कंट्रोवर्सीज में रहते ही हैं। तो नंबर 1 अगर मल्टीपल टाइम्स आए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रिएट करे। न्यूमरोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है और इसके में हम जान सकते हैं कि हमारा बच्चे को कौन सी लाइफ चूज करनी है। अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा बच्चा बहुत लाइफ में ग्रो करे। तो अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में नंबर 3 एंड नंबर 7 दोनों नंबर प्रेजेंट, जो भी घर का मुखिया है जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, अगर उनका रूम साउथ वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट बात करता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की। तो आप देखोगे कि वो जो पर्सन है वो स्टेबल रहेगा, उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, पावर रहेगी। उसकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे लेकिन उसमें इतनी पावर होगी कि वो उन हर्डल्स को डील कर सकेगा। हेलो एवरीवन। जो आज हमारे पास गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है। उनकी क्लाइंटेल के बारे में तो पूछिए मत क्योंकि वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम बट वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू मैम रिचा। हेलो मैम। Hi, Himanshu. कैसे हैं मैम? I'm very good and thank you so much for inviting me on the talk show. And it is really a great pleasure for me to be on the platform of the talk show. यू आर मोस्ट वेलकम मैम। इनफैक्ट वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि आप हमारे बुलाने पे हमारे पास आए हैं। Thank you so much. सो मैम मैं स्ट्रेट अभी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बिकॉज यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट। हम न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करेंगे। न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है किसी भी ह्यूमन लाइफ में? जी हिमांशु, न्यूमरोलॉजी एक बहुत पावरफुल साइंस है। अगर आप नंबर्स की बात करो तो नंबर्स आपको बताते हैं कि फॉर व्हाट यू आर मेड फॉर, आपको किस लाइन में जाना चाहिए। अगर आप नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना करियर का चुनाव करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कम्प्लीटली आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स बताते हैं। तो इट इज दैट मच पावरफुल। आप अपनी एकेडमिक्स चूज कर सकते हो अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली, आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हो। और अगर आप अपनी लाइफ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करते हो तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। हम कोई भी बड़ा डिसीजन क्योंकि जो अपने पॉइंट्स काउंट करे, हम कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं, सब करियर भी, लाइफ पार्टनर तक, इतने बड़े बड़े डिसीजंस हैं, हम ये सब चूज कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। आपके नंबर्स आपको ये बताते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको किसी आर्टिस्टिक स्किल्स में जाना है, क्योंकि नंबर्स ही हैं जो हमें ये सब बताते हैं। अगर आप नंबर 2 से रूल हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बॉर्न ऑन 2nd ऑफ एनी मंथ, 29th और 11th ऑफ एनी मंथ, द थिंग इज कि इन सबका टोटल 2 आ रहा है। तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो कला से रिलेटेड हो, यानी कि आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे डांसर होते हैं, बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, यानी कि कोई भी आर्टिस्टिक काम ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इन द सेम वे हर नंबर की कोई क्वालिटी होती है, ट्रेड्स होते हैं और हर नंबर बताता है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको लाइफ में सफलता मिले। तो जब हम ये जानते हैं कि नंबर्स हमें बता रहे हैं कि हम लोग किस लिए बने हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें उन नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने करियर का चुनाव करना चाहिए? तो अगर हम वो चुनाव करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में हम बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और आगे जाते हैं। तो ये नंबर्स क्या हमें किसी को ऐसे हेल्प भी कर सकते हैं कि प्रोफेशन तो वो चुन सकता है? यस तो क्या मनी वाइज भी वो हेल्प कर सकता है पैसा और इकट्ठा करने में, क्लाइंटेल बढ़ाने में अपनी? यस डेफिनेटली। अब न्यूमरोलॉजी में अगर मैं बात करूँ मोस्ट पावरफुल नंबर की तो वो नंबर 6 है। ओके। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन डोंट हैव नंबर 6 इन देयर बर्थ चार्ट। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके डेट ऑफ बर्थ से डेट नंबर 6 आ रहा है या फिर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके, जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, अगर नंबर 6 आ रहा है देन यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। Like number 6 is money, number 6 is Venus, number 6 is Shuk. Then you are made to earn more and more and more money. If you have number 6, you are the blessed person in the universe. इसमें कोई वे है क्योंकि बर्थ लेके आना वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट? बट क्या कोई ऐसा तरीका है कि विद द हेल्प ऑफ यू और विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी जी हम वो नंबर अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं? डेफिनेटली हिमांशु, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स प्रेजेंट नहीं है, लाइक नंबर 6, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला कि बहुत पावरफुल नंबर है और वो नंबर ही वीनस का नंबर है जो आज के कलयुग का मोस्ट डिमांडिंग नंबर है। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी आप कुछ रेमेडीज करके आप अपना नेम नंबर 6 पर लेकर आ सकते हो। और कुछ अदर रेमेडीज भी होती है नंबर 6 की, अगर आप वो करते हो तो डेफिनेटली आप वीनस की वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। Please, if you could tell me that remedy because viewers को बहुत इंटरेस्ट होगा वो जानने में। Yes, definitely हिमांशु। लाइक वीनस का खुद का कलर व्हाइट है, सफेद है।
तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कपड़े पहनते हो, अपनी लाइफ में व्हाइट कलर को यूज करते हो, तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर सकते हो वीनस को। वीनस कहता है कि यू शुड लुक ब्यूटीफुल, यू शुड लुक प्रिटी। तो अपने आप को वेल ग्रूम रखें, सुंदर दिखें, परफ्यूम्स का यूज करें। उसके अलावा फ्राइडे के दिन आप लोग सफेद चीजों का दान भी कर सकते हो, जैसे आटा, चावल, चीनी, कुछ भी जो डिसेबल्स पीपल होते हैं, आपको उन लोगों को व्हाइट चीजों का डोनेशन देना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वीनस को अट्रैक्ट कर सकते हो। और सेकेंडली, आपकी जो वाइफ है वो भी आपका वीनस है। हाँ, तो अगर आप अपनी वाइफ को फ्राइडे के दिन कुछ गिफ्ट करते हैं, स्पेशली कुछ भी आइटम जो मेकअप से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप अपने वीनस को एनहांस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज, लाइक वीनस का जो मेटल है वो गोल्ड है, ठीक है। तो अगर हम गोल्डन कलर की वॉच पहनते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जिसका मेटल स्ट्रैप, आपको मेटल का वॉच पहनना है जिसका स्ट्रैप गोल्डन कलर का हो, तो आप डेफिनेटली एंड डेफिनेटली वीनस को अट्रैक्ट कर पाएंगे और कुछ ही मंथ्स में आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैम। या एक्चुअली इट इज इंटरेस्टिंग। और कुछ रेमेडी मैम रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए? हाँ जी, रिलेशनशिप भी, अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप, तो ये भी वीनस का डिपार्टमेंट। ओके। तो अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है, अगर मैं बात करूँ पार्टनर्स, तो हस्बैंड वाइफ, अगर दोनों में से किसी के पास भी नंबर 6 नहीं है, तो आप देखोगे कि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, क्योंकि नंबर 6 रिलेशनशिप का नंबर है। तो इन द सेम वे, अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है, तो अपना नेम करेक्शन करवाएं। अपने नेम के थ्रू आप नंबर 6 की वाइब्रेशंस को ले सकते हैं। उसके अलावा हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों नंबर 6 की रेमेडीज करें, जैसा कि आपको मैंने बताया, व्हाइट कपड़े ज्यादा से ज्यादा यूज करें, परफ्यूम्स लगाएं, सुंदर दिखें। इफ यू आर विमेन, ऑलवेज गेट रेडी, हमेशा तैयार रखें, सुंदर दिखें ऑलवेज, तो आप ऑटोमेटिकली वीनस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। बट अगर नंबर 6 के अलावा, लाइक सपोज किसी वे से नंबर 6 नहीं आ पा रहा है, जी, तो कुछ और नंबर्स आप बताएंगे जो कि इंसान को लाने चाहिए? और ऑल्सो मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारे पास होते हैं, फ्लैट में लोग रहते हैं, जी, जमीन लेके रहते हैं, तो हर किसी में एड्रेस होता है, जी, जो कि वो एड्रेस एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। जी। प्लीज उसके बारे में बताइए। यस, डेफिनेटली। हिमांशु, फिर से मैं अगर लकी नंबर्स की बात करूँ, तो सबसे जो मोस्ट पावरफुल नंबर्स रहते हैं वो रहते हैं 1, 3, 5 एंड 6। 1, 3, 5 है? 5 एंड 6। ओके। लेकिन इन लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इफ यू आर रूल्ड बाय नंबर 8, अगर आपका बर्थडे नंबर 8 का है, या फिर आपका भाग्यांक 8 है, तो आपको नंबर 1 को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दैट टाइम आपके लिए नंबर 1 वुड बी द एनिमी नंबर फॉर यू, क्योंकि आज शनि और सूर्य की दुश्मनी बहुत बुरी है। They are the biggest enemies to each other. So, for number 8 people, number 1 is the enemy number. Okay. In the same way, if a person is ruled by number 3, उसके लिए number 6 is the enemy number. आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा, है ना? तो कभी भी नंबर 3 वाले लोगों को नंबर 6 के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और आपने जो बात करी घर के बारे में, है ना, तो अगर हम लोग अपना हाउस नंबर 1 पर लेते हैं, 3 पर लेते हैं, 5 पर लेते हैं, या फिर 6 पर लेते हैं, लेकिन कंडीशन इज दैट कि अगर आप लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, तो आपको हाउस नंबर 1 नहीं लेना, और अगर आप नंबर 3 या फिर नंबर 6 से रूल होते हैं, तो आपको 6 या फिर 3 नंबर का हाउस नहीं लेना। ओके। तो दैट टाइम दीज हाउस नंबर्स कैन बी लकी हाउस नंबर्स फॉर यू। ओके जी, अब मैम, क्योंकि मान लीजिए अब आपने बताइए, आपने बहुत लेट बताया, क्योंकि जो लोग घर ले चुके हैं जी, और जो लोग पार्टनरशिप में आ चुके हैं बट जी। नहीं बन रही उनकी, हम्म, तो वो कैसे सॉल्व करें इन चीजों को? हाँ जी। अब मान लीजिए आपने अपना घर ले लिया है, अगर आप नंबर 6 से रूल हो रहे हैं और आपका हाउस नंबर 3 आ रहा है, ओके। तो डेफिनेटली ये हाउस नंबर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। राइट। क्योंकि आई हैव सीन इन सो मेनी केसेस कि आफ्टर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट, लेकिन अगर आपका हाउस नंबर या आपका एंटी नंबर पर आ रहा है, तो आपको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। अब हाउस नंबर चेंज करना इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, एब्सोल्युटली। है ना? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एनसर्कल आवर हाउस नंबर। अपने हाउस नंबर को हम एनसर्कल कर सकते हैं विद द रेड मार्कर। तो जब हम उसको रेड कलर के मार्कर से एनसर्कल करेंगे, तो उसकी जो एनर्जीज हैं दैट विल रिमेन इनसाइड द सर्कल। ओके। ठीक है, तो एक रेमेडी ये है कि अगर आपका हाउस नंबर आपका एंटी है, तो ओनली आपका जो हाउस नंबर है उसको एनसर्कल करें विद रेड मार्कर। एंड सेकंड रेमेडी इज दिस, फॉर एग्जांपल आपका हाउस नंबर 3 है एंड विच इज एंटी टू योर डेट ऑफ बर्थ, आप यू आर बोर्न ऑन नंबर 6 बट योर हाउस नंबर इज 3, देन व्हाट यू कैन डू इज आप विद द हेल्प ऑफ ग्रीन मार्कर छोटा सा नंबर 2 लिख दें 3 के साथ। ठीक है, नेम एड्रेस प्लेट पे जो बाहर लिखी होगी, लाइक योर हाउस नंबर इज 3, ठीक है। आप 3 के साथ 2 लिख दें थोड़ा नीचे करके, तो व्हाट विल हैपन इज 3 + 2 = 5 फाइन। विद द ग्रीन मार्कर, ओके। है ना? तो
फ्रॉम दैट रेमेडी आपको क्या फील होगा कि आपके पास नंबर 5 की वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाए रादर देन दैट नंबर 3 वाइब्रेशन जो आपका एंटी था। ओके। तो न्यूमरोलॉजी के पास हर चीज का आंसर है। आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट द थिंग इज हमें अपने नंबर्स को पहचानना। एंड आई हैव सीन इन सो मेनी केसेस कि जो लोग नंबर 1 से रोल होते हैं उनका खुद का जो नाम है वो 8 पर आ रहा है। ओके। एंड आफ्टर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट बट जो नाम है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके लिए। राइट। यस, एंड दिस इज अ ब्लंडर इन देयर लाइफ। जी जी हिमांशु। तो अगर आप चेंज इसको करते हैं, अपने नाम को किसी लकी नंबर पर लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं। एंड नाम चेंज के लिए आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। मैम जैसे आपने एक हाउस के लिए बताया कि हम हाउस की कैसे फ्लैट का नंबर नीचे इंसर्कल करके या फिर नीचे लेके ठीक कर सकते हैं, जी बट अगर वो ओनर के लिए खराब है बट उसके पार्टनर के लिए सही है, तो जो पॉजिटिविटी उसके पास है कहीं वो तो नहीं रुक जाएगी ऐसे करने से? नहीं, ऐसा नहीं। ओके। जी बिल्कुल। मैम जैसे फ्लैट नंबर तो चलो ठीक है, आपने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, आप उनका आप यूज कर पाएंगे। जी अगर अगर मोबाइल नंबर कुछ ऐसा आ जाता है, मैंने पास्ट में नोटिस किया है कि अगर आपके पास एक ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन नंबर होते हैं या फिर मोबाइल नंबर का टोटल सम ऐसा गलत होता है कि वो अपने लाइफ में पूरी पूरी प्रॉब्लम्स लेके आ जाता है। जी right. तो प्लीज आप इसके बारे में मुझे बताएं कौन से नंबर है, हमें चूज नहीं करना चाहिए। हिमांशु, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा कि नंबर 8 का बिगेस्ट एनिमी नंबर 1 है, इन द सेम वे नंबर 1 का बिगेस्ट एनिमी 8 8 है। इन द सेम वे नंबर 3 वालों के लिए बिगेस्ट एनिमी 6 है और 6 वालों के लिए 3 है। तो जब कभी भी हम लोग अपने मोबाइल नंबर का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा मोबाइल नंबर हमारा एंटी तो नहीं है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट में है, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटी नंबर पर आकर बैठा हुआ है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलेगी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें नहीं हो पाएंगी आपके साथ। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग हियर आई वांट टू टेल यू कि आपका मोबाइल नंबर कभी भी नंबर 4 पर और नंबर 8 पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर 4 एंड नंबर 8 दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी नंबर 4 पर आ रहा है या फिर 8 पर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको उस नंबर को चेंज करना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आपके मोबाइल नंबर में 18 साथ में एज अ पेयर नहीं होना चाहिए, या फिर 28 एज अ पेयर नहीं होना चाहिए, एज अ 36 एज अ पेयर नहीं होना चाहिए। तो फ्यू थिंग्स वी शुड कंसिडर, लाइक मल्टीपल 7s आर नॉट गुड अगर आपके मोबाइल नंबर में आ रहे हैं, मल्टीपल 0s अच्छी नहीं होती। तो अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल नंबर को ऑप्ट करें तो डेफिनेटली ये लाइफ में बहुत सक्सेस लेकर आए। कुछ ऐसे हम बताएंगे नंबर ताकि जो अगर कल को मोबाइल नंबर लेने जा रहा है तो वो ध्यान रखे कि ये कॉम्बिनेशन जरूर हो उसकी लाइफ में। जनरल कॉम्बिनेशन ही सकते हैं या फिर उसके बर्थ चार्ट देख के नंबर कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमको? नहीं हिमांशु, ऐसा रहता है लाइक आपके बर्थ चार्ट में जो नंबर्स मिसिंग है तो उन नंबर्स को डेफिनेटली आपको अपने मोबाइल नंबर में लेना चाहिए। और मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में आप कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे कि नंबर 1 का अंक बहुत बार आ रहा है, तो ट्राई टू अवॉइड दोज नंबर्स। जो नंबर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है उन नंबर्स को आप जरूर लें अपने मोबाइल नंबर में, और जो नंबर बहुत बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। मल्टीपल 7s को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा सब लोग कहते हैं लकी 7 राइट, बट इन न्यूमरोलॉजी हम लोग नहीं बोलते नंबर 7 इज लकी 7, क्योंकि हम यहाँ पर बोलते हैं नंबर 7 इज द नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। आप किसी का बर्थ चार्ट उठाकर देख लो, किसी के बर्थ चार्ट में अगर नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 100% मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ उस पर्सन को बहुत धोखे मिलेंगे लाइफ में, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो या फिर वो बिजनेस में हो या फिर उनको अपनी हेल्थ से धोखा मिले। तो अगर नंबर 7 है तो आप लाइफ के किसी भी मोड पर परेशान हो रहे हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं तो मल्टीपल 7s को अवॉइड करें एंड मल्टीपल 0s को अवॉइड करें। तो मल्टीपल नंबर अवॉइड कर दें। बेसिकली मल्टीपल 7 एंड मल्टीपल 0s। आज कोई भी नंबर आपको 4 टाइम 5 टाइम्स नहीं लेना है, मॉडरेट क्वांटिटी में आपको नंबर लेना है। कोई भी नंबर आपको 2 बार ले सकते हो या फिर 3 बार मैक्सिमम, बट अगर आप बोलो कि नंबर 1 मुझे 5 बार लेना है, 6 बार लेना है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। जी इनफैक्ट लोग स्पेशली ऐसे नंबर ढूंढते हैं यस बट उनको ये नहीं पता कि ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी वो मुश्किल में आ सकते हैं। एग्जैक्टली। फिर बहुत चीजें बहुत नोट करने वाली हैं। जी, जैसे कि नंबर 1 हम बोलते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 बार आ गया या फिर 6 बार आ गया तो क्या होगा, आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे।
ठीक है। एंड आई हैव सीन इन सो मेनी केसेस कि नंबर 5 आ रहा है, आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि आप क्या बोलना चाहते हैं। एंड इफ आई से अमिताभ बच्चन जी, उनके बर्थ चार्ट में नंबर 1 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है नंबर 1। तो आप देखो कि वो कंट्रोवर्सीज में रहते ही हैं हमेशा। राइट। तो नंबर 1 अगर मल्टीपल टाइम्स आए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रिएट करे। मैम कोई भी 4 ऐसे कॉम्बिनेशन बताइए जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट टाइम मोबाइल नंबर से पहले में, और कोई भी 4 ऐसे नेगेटिव नंबर जो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ जी हिमांशु, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, 18 हमें नहीं लेना, 28, ओके 36, ओके ठीक है, मल्टीपल 7, मल्टीपल 0, ठीक है ठीक ये है ये मेजर थिंग्स है जो आपको अवॉइड करना। ओके लेकिन हाँ, आप उनको आगे पीछे ले सकते हैं, लाइक एक पहले आ गया, 8 बाद में आ गया, देन यू कैन गो विद दोज नंबर्स। बाकी इफ आई टॉक अबाउट कि कौन से पेयर्स आपको लेने चाहिए, तो 37 इज अ वेरी गुड पेयर। ओके अगर आपके फोन में 37 आता है, ठीक है, आपके फोन में लास्ट में 6 आता है, 66 आ जाए या फिर 55 आ जाए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद आपका टोटल, आपके फोन का टोटल बहुत मैटर करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट में है, तो रियल एस्टेट का डिपार्टमेंट नंबर 5 का है, नंबर 8 का है, बट वी नेवर रिकमेंड कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो 8 पर आए। तो दैट टाइम वी से कि नंबर 5 पर अपना नेम लेकर, अपना मोबाइल नंबर लेकर, ठीक है। एंड इफ यू वांट नेम एंड फेम, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को नेम और फेम चाहिए, तो आप अपना नेम, अपना फोन नंबर 1 पर लेकर। तो अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल सी द ग्रोथ योरसेल्फ आफ्टर स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। नेम करेक्शन आप करवाओ 3 मंथ्स में, देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो नेम करेक्शन भी आपसे जी। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी मैम कुआ नंबर के बारे में बताइए, मैंने पास्ट में देखा है कि एक नंबर होता है कुआ नंबर, जी। तो प्लीज आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए हम सबको इस बारे। हाँ जी हिमांशु, कुआ नंबर एक बहुत पावरफुल नंबर है और समटाइम ये आपके लिए लॉटरी का काम भी करता है। जैसे आपके बर्थ चार्ट में वो नंबर कुआ नंबर के पास के थ्रू आ जाए जो आपके पास है ही नहीं, और उस कुआ नंबर के थ्रू आपकी कोई भी लाइन कंप्लीट हो जाए, जैसे कि 4, 5, 6, इसको गोल्डन राजू बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 और 5 है बट नंबर 6 नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो नंबर 6 कुआ नंबर के थ्रू आ जाए तो आपकी वो लाइन कंप्लीट हो गई। तो दैट टाइम कुआ नंबर एज अ गेम चेंजर। But to calculate the Kua number, the formula for the men and the women is different. Okay. Right. Yeah. तो कुआ नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपना ईयर कंसीडर करना है। जैसे किसी का भी ईयर 1991 है, Okay. ठीक है, तो इसको हमें प्लस करना, जैसे 1 + 9 + 9 + 1, तो यहाँ पर ये 20 आ जाएगा, यानी कि 2 हो गया। Correct. तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कुआ नंबर फॉर मेन इज 11 - 2, ठीक है। हमें उस ईयर यानी कि 2 को 11 में से माइनस करना है इन द केस ऑफ मेन। बट इफ आई टॉक अबाउट द केस ऑफ विमेन, तो हमें कुआ नंबर में 4 प्लस करना है। जैसे कि हमारे ईयर का टोटल 2 आया था, तो विमेन के केस में उसमें हम लोग 4 प्लस करेंगे, तो 2 + 4 = 6। तो इस तरह से हम लोग कुआ नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वो नंबर, कोई ऐसा नंबर निकल कर आए जो आपके पास नहीं प्रेजेंट है, दैट टाइम इट एक्ट्स एज अ गेम चेंजर। जैसे बर्थ वाले में केस में तो वो तो फिक्स हो गया राइट, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 3 और 4 है। हाँ जी। तो मेरा अगर बर्थ है 1990 का, तो अगर मैं चेक करूँ तो मेरे लिए टोटल 1 आएगा, और 1 में मैं 11 माइनस करूंगा, 11 - 1, हाँ जी, तो 10 आएगा। हाँ, यानी कि 10 से अगेन 1 आया। Yes. तो बट ये मेरे लिए फिक्स है, हमेशा मेरे लिए 1 ही आएगा। हाँ जी, 1 बट मुझे आएगा। कोई ऐसा 6, मेरे को 6 नंबर लाने के लिए क्या हम कुआ नंबर की हेल्प ले सकते हैं? नहीं, कुआ नंबर इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट चेंज इट, बट विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज वी कैन कंपनसेट नंबर 6। सो हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन में जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन में जाएगा? हाँ जी। और क्या ये हेल्प भी कर सकती है ताकि एज अ पेरेंट पता लगा लें कि बच्चे को कहाँ भेजना है? हाँ जी हिमांशु, डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है, और इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारा बच्चे को कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए। और अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा बच्चा बहुत लाइफ में ग्रो करेगा। तो अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में नंबर 3 एंड नंबर 7 दोनों नंबर प्रेजेंट, तो वो बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बनना है, वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है, वो बच्चा इंजीनियर बन सकता है। बट अब आप लोगों में से बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हो गए होंगे, लाइक किसी के पास नंबर 7 है, किसी के पास नंबर 3 है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि अगर आपके बच्चे के पास दोनों में से एक नंबर हो, तो 3 में से और 7 में से फेवरेबल नंबर कौन सा है, तो आई वुड से नंबर 3 इज वेरी फेवरेबल नंबर। अगर आपके बच्चे के पास नंबर 3 है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर सकता है। और अगर इन नंबर्स के साथ 492 का जो टॉप का लाइन कंप्लीट हो रहा है, तो बच्चा कोई भी हाई प्रोफाइल जॉब कर सकता है।
वो IAS IPS बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है। तो अगर आपके बच्चे के पास नंबर 3 है, नंबर 7 है और साथ ही साथ 492 का लाइन कंप्लीट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत हायर स्टडीज के लिए बना है। तो यहाँ पर ये तो बात हुई फॉर्मल एजुकेशन की। बट इफ आई टॉक अबाउट इनफॉर्मल एजुकेशन, अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन उनके बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन के योग नहीं है और आपके पास 5 एंड 6 प्रेजेंट है, तो आपको चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 एंड 6 आर द नंबर्स व्हिच वी से आर द सोल ऑफ द बर्थ चार्ट। तो अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट है, तो आपका बच्चा इनफॉर्मल फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। वो एयरलाइन इंडस्ट्री में जा सकता है, वो होटल मैनेजमेंट कर सकता है, वो टूर एंड ट्रैवल्स में बहुत अच्छा कर सकता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, क्योंकि 5 और 6 सोल ऑफ द बर्थ चार्ट है, तो वो बच्चा कोई भी बिजनेस कर सकता है। ऑल दो अकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं करेगा, लेकिन लाइफ में वेल सेटल्ड होगा, लाइफ में बहुत खुश रहेगा, लाइफ में बहुत ग्रो करेगा। तो अगर आपके बच्चे के पास फॉर्मल एजुकेशन के नंबर नहीं है और नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट है, तो आपको चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग योग लेकर आता है। तो हम किसी भी वे से, नेम करेक्शन से या किसी और वे से इन नंबर को लेके भी आ सकते हैं लाइफ में। ये इन नंबर्स को लेकर आ सकते हैं। लाइक अगर आपके पास नंबर 3 और नंबर 7 नहीं प्रेजेंट है, जो कि अकेडमिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन दैट केस अगर आपके बच्चे का नाम 3 पर आ जाता है, तो आपके बच्चे को वो एजुकेशन सेक्टर में हेल्प करेगा, क्योंकि 3 एक बहुत पावरफुल नंबर है, जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। तो गुरु अगर हमारे नेम के थ्रू हमें आ जाए, तो डेफिनेटली वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है। And if I talk about my own example, I don't have number 3 and number 7 in my book, but मेरा खुद का नाम बच्चा जो था वो it was coming on 3 and I did very good in my academics. मैंने बहुत अच्छा किया, I did my masters in computers with very good scores. तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो नंबर्स नहीं है, तो अपना नेम आप उस नंबर पर ले। जी जी मैम, क्योंकि आप वास्तु भी जानती हैं, जी। तो कहीं पे ऐसा है जहाँ पे न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपके कोइंसाइड हो जाते हैं? यस डेफिनेटली हिमांशु, कई बार आपने देखा होगा एक ही घर में बच्चे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है ना, कोई एडवोकेट बन रहा है, वहां पर उस घर का वास्तु मैटर करता है ना। अगर आपके घर का ईस्ट एनर्जाइज्ड है, क्योंकि ईस्ट जो है वो सन का जोन है, ठीक है, अगर आपके घर का ईस्ट एनर्जाइज्ड है, वहां पर कोई डिफेक्ट नहीं है, आपके बच्चों का रूम है, वहां पर बैठकर वो पढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि वहां पर रहने वाला हर बच्चा बहुत ब्राइट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उन्हें ईस्ट का रूम दें, और अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को दूर करें। और कई बार हिमांशु क्या रहता है कि आपका बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, आपके पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन आपके घर में मेजर वास्तु दोष है, तो कई बार वो बर्थ चार्ट भी मैटर नहीं करता, उस वास्तु दोष की वजह से हमें लाइफ में सफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपस में इंटरकनेक्टेड। कई बार आपका बर्थ चार्ट स्ट्रांग होने के बावजूद भी अगर आप लाइफ में स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, वहां पर वास्तु का रोल आता है कि क्या आपके घर में कोई मेजर वास्तु दोष तो नहीं है। तो कुछ चीज मैम बताएंगे ताकि लोग जो बैठे देख रहे हैं वो अपने घर में चेक कर सकें कि क्या क्या चीज वो गलत ऑलरेडी घर में रखी है कंपास से। यस डेफिनेटली। तो हिमांशु, अगर मैं बात करूं हमारे घर के ब्रह्मस्थल की, तो वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे घर के ब्रह्मस्थल का होता है। तो अगर ब्रह्मस्थल में कोई भी मेजर डिफेक्ट होगा, जैसे कोई अंडर वाटर टैंक हो गया, या फिर सेप्टिक टैंक हो गया, या फिर कोई पिलर हो गया, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वहां पर ये है कि वहां पर जो आपका एरिया है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जहां पर कोई वाटर टैंक ना हो, सेप्टिक टैंक ना हो। तो अगर वहां पर कोई मेजर डिफेक्ट इस तरह का हो गया, जैसे स्टेयर केस अगर आपके घर के सेंटर में आ गया, तो क्या होगा, वहां पे रहने वाले लोगों को आप देखोगे कि पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनको लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखोगे लोगों का डायलिसिस चल रहा है वहां पर। तो आपका जो घर का ब्रह्मस्थल है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वहां पर कोई वास्तु दोष नहीं। और इफ आई टॉक अबाउट ईस्ट, ईस्ट जैसा कि आपको मैंने बोला कि सूर्य की दिशा है, वो आपको मान सम्मान देती है, आपके सोशल स्टेटस की बात करती है, आपके बच्चों की पढ़ाई की बात करती है, क्योंकि पानी का जोन है। अगर वहां पर आपने कोई फायर एलिमेंट रख दिया, कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो बहुत बड़ा है आपने वहां पर रख दिया, तो आप अपने ईस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
वहां पर स्टेयर केस आ गया, बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो डेफिनेटली जो आपके बच्चों को सफलता मिलनी चाहिए, जो उनको नेम और फेम मिलना चाहिए, वो उनको वहां पर नहीं मिले। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जैसे हमें पता है ईशान कोण है, लोग मंदिर बनाते हैं, बट कई लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बन जाते हैं। तो प्लीज आप उसके बारे में बताइए, क्या कर सकते हैं, या ये गलत है, सही है? जी हिमांशु, नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम बहुत बड़ा प्लान, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर का जोन है, ठीक है, आप उसको बेदिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ईशान कोण है, शिव जी का स्थल है, और वहां पर आप वॉशरूम बनाओगे तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, एंड स्पेशली वो घर के मेल जेंडर के ऊपर इफेक्ट डालता है। वहां पर रहने वाले जो मेल जेंडर है, आप देखोगे वो मेंटली डिस्टर्ब मिलेंगे आपको, उनके ऊपर बहुत बर्डन होगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम की हम कोई भी रेमेडी नहीं देते। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो उस वॉशरूम को आप यूज ना करें, या फिर जो कमोड है आप उसको वहां से हटा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी रेमेडी नहीं। हालांकि आप बेदिंग एरिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि पानी का जोन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर आपका वॉशरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक और चीज है मानजो, आप देखो जैसे कि आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है, आप देखो हर घर में कैंसर की प्रॉब्लम आप लोग सफर कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस। तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो दैट कुड बी अ कॉज ऑफ कैंसर। तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो डेफिनेटली उस वॉशरूम को आप रिमूव करें, जैसे भी करें, वरना वो वाला घर छोड़ सकते हैं जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम हो, क्योंकि कोई भी रेमेडी हम नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम की नहीं देते। तो दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। यस, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। सो मैम, जो लोग घर बना रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक फीमेल घर पे स्पेंड करती है जी और क्योंकि वो घर के इतने इन्वॉल्व हो जाती है, वो ज्यादातर टाइम किचन में होती है। जी तो जी। प्लीज आप ये बताइए कि किचन कौन सी डायरेक्शन में सबसे बेस्ट रहेगी बनाने के लिए? हाँ जी हिमांशु, किचन के लिए जो दी बेस्ट डायरेक्शन रहती है वो होती है साउथ ईस्ट, क्योंकि वो आपका अग्निकोण है। अब आप देखो कि अगर आपकी किचन नॉर्थ में हो गई, नॉर्थ ईस्ट में हो गई, या फिर ईस्ट में हो गई, क्योंकि तीनों के तीनों जोन आपके वाटर एलिमेंट वाले हैं, तो आपका जो किचन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अग्निकोण और पानी कभी भी साथ में नहीं मिल सकते, और जब भी कभी आपस में मिलेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका जो असर है घर की लेडीज पर पड़ता है, क्योंकि उनका टाइम जो है किचन में स्पेंड होता है। तो आप देखोगे अगर साउथ ईस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके किचन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो सफरर विल बी द लेडी ऑफ योर हाउस। जी, तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट में किचन आपकी होनी चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये आपके पानी के जोन है, यहाँ पर किचन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और वेस्ट इज अ पार्लियामेंट जोन, वहां पर अगर आपकी किचन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जी ठीक है। और बाथरूम का बता दीजिए, कौन सी डायरेक्शन में बाथरूम होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो नहीं होना चाहिए, बट कहाँ बनवाएं फिर? देखिए हिमांशु, वेस्ट आपका पार्लियामेंट जोन है, अगर कोई भी जगह आपको नहीं मिल पा रही है तो वेस्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं। वेस्ट में आपका वॉशरूम हो सकता है, वेस्ट में आपकी किचन हो सकती है, क्योंकि उसे पार्लियामेंट जोन कहते हैं। ठीक है मैम, लेकिन जो बेडरूम होता है जहाँ पे एक कपल स्पेंड करता है और जो तो होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है घर का, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए मैम? हाँ जी हिमांशु, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन रहती है जहां पर घर का जो कपल है उसका स्थान होना चाहिए, वो है आपका साउथ वेस्ट। क्योंकि साउथ वेस्ट बात करता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की। तो जो भी घर का मुखिया है, जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, अगर उनका रूम साउथ वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट बात करता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की। तो आप देखोगे कि वो जो पर्सन है वो स्टेबल रहेगा, उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, पावर रहेगी, उसकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे, लेकिन उसमें इतनी पावर होगी कि वो उन हर्डल्स को डील कर सकेगा। और वहीं अगर आपके घर का जो भी कपल है जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, अगर आपने उनको ईस्ट का रूम दे दिया या फिर नॉर्थ ईस्ट का रूम दे दिया, तो डेफिनेटली वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वो इनस्टेबल रहेगी। तो घर के मुखिया का जो मेन स्थान है, जो मेन डायरेक्शन है, वो साउथ वेस्ट होती है। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, आपके घर का साउथ वेस्ट हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट हमारी लाइफ में, हमारे घर में एनर्जी के इनलेट प्लेसेस होते हैं, वहां से हमारे घर में प्योर एनर्जी आती है। और जो साउथ और साउथ वेस्ट है वो आपके घर के रिटेनिंग जोन होते हैं। तो अगर वो ऊंचे होंगे तो डेफिनेटली आप उस एनर्जीज को रिटेन कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर आपका ईस्ट ऊंचा है, आपका नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, और आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो डाउन है एज कम्पेयर टू ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पर आप देखोगे जितने भी लोग रह रहे हैं स्टेबिलिटी इश्यूज को डेफिनेटली वो फेस कर रहे हैं। मैम, हमें कौन सी डायरेक्शन का फिर हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत बेकार है अगर कोई नया घर खरीदता है, ताकि वो बिल्कुल डायरेक्शन ना ले? हाँ जी, तो हिमांशु अगर मैं बात करूं वर्स्ट डायरेक्शन की तो वो है साउथ वेस्ट। आपको कभी भी साउथ वेस्ट
डायरेक्शन का घर नहीं खरीदना जहाँ से आपकी एंट्री साउथ वेस्ट से हो रही है, क्योंकि साउथ वेस्ट जहाँ बात करता है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की, और आपने वहीं से एंट्रेंस ले ली, तो आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी वहीं पर खत्म। तो अगर ये आपके घर की डायरेक्शन है तो डेफिनेटली इस घर को बाय मत करें, क्योंकि इसकी कोई भी रेमेडी हम नहीं देते। और जाने से पहले मैम प्लीज, हमने ये तो देख लिया कि कौन सा घर डायरेक्शन में घर नहीं लेना चाहिए, जी बट किस डायरेक्शन में ले फिर, ताकि सब कुछ लाइफ में अच्छा रहे और वो घर सबको प्रॉस्पर करे। जी मानसी, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की या फिर नॉर्थ की या फिर ईस्ट की, दीज आर द प्योर डायरेक्शन। अगर आपके घर में एनर्जी का इनलेट इन डायरेक्शन से होता है तो डेफिनेटली आपका घर आपको बहुत प्रोस्पेरिटी दे सकता है। और आपके घर में जो बेल्कनीज है अगर वो भी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, ईस्ट में आ रही है, यानी कि वहां से आपके घर में फ्रेश एनर्जी फ्रेश एयर एंटर कर रही है, तो भी कोई प्रॉब्लम। जी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ये प्योर डायरेक्शन है वो खुली हुई हो, जहाँ से एनर्जी आपके घर में अंदर आ सके। बिफोर वी कंक्लूड मैम, बिकॉज हमने बहुत सारी रेमेडीज की बातें करी हैं, बहुत सारी डायरेक्शन देख ली हमने ये भी चेक कर लिया कि कैसे हम एक नंबर में एक कोई नया नंबर अपनी लाइफ में इन्वोक कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज अगर किसी के पास ये सब समझ नहीं आता है, जी तो कुछ आप ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं जिससे लोग आपसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकें। जी हिमांशु, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 प्रेजेंट नहीं है, नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है, ऑल्दो हम लोग को रेमेडीज करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके अलावा कुछ यंत्राज रहते हैं जिनकी हेल्प से हम नंबर 5 नंबर 6 को कंपनसेट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द मेजर नंबर्स इन एनी बर्थ चार्ट एंड मोर ओवर दीज आर द सोल्स ऑफ एनी बर्थ चार्ट। तो विद द हेल्प ऑफ यंत्राज, विद द हेल्प ऑफ ब्रेसलेट्स, वी कैन कवर अप these numbers and we can get vibrations of these number with the help of these yantras also. तो यंत्रास लेने के लिए आपसे बात कर सकते हैं। Yes, जी। तो मैम ये सब तो नंबर्स के लिए हो गए, बट वास्तु के अकॉर्डिंग घर ठीक करने के लिए, डायरेक्शन ठीक करने के लिए भी यंत्र होते हैं। हाँ जी हिमांशु, जैसे आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर आप कोई रेमेडी नहीं कर सकते, जहाँ पर आपको लगता है कि आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, या फिर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो कुछ ऐसे यंत्रास, आई वुड नॉट से यंत्रास, लाइक वास्तु दोषनाशक यंत्र हर घर में होना चाहिए। अगर आप ये अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं तो डेफिनेटली कुछ हद तक आप अपने घर के वास्तु दोषों को रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग विंड चाइम्स लगा सकते हैं, डायरेक्शंस देके कि यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, वहां पर कौन सा विंड चाइम लगेगा, गोल्डन कलर का लगेगा या फिर मेटल का सिल्वर कलर का लगेगा। इन द सेम वे वी हैव सो मेनी यंत्रास। अगर किचन में कोई प्रॉब्लम है एट दैट टाइम हम लोग क्रिस्टल बॉल्स रेकमेंड करते हैं। तो बेस्ड on different defects, there are different yantras and different remedies for vastu. Okay. जी, So thank you so much ma'am for being here and giving us so insightful information. मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे पाने पर दोबारा जरूर आएंगे। जी definitely Himanshu, thank you so much calling me here on the talk show, and it is really a great pleasure for me to be on the platform of the talk show.